गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं स्टूडेंट्स आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। एंड इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू रिवाइज द चैप्टर द बेनियन ट्री। बच्चों, जो ये चैप्टर है इसको हम आज इसका रिवीजन करेंगे। तो चलते हैं सीधा स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम रिवाइज करेंगे अपना चैप्टर द बेनियन ट्री। ठीक है। अगर आप लोगों को याद होगा स्टूडेंट्स, तो इस चैप्टर में हमने पहले क्या देखा था। हमने एक मंगूज मंगूज और एक किंग कोबरा की इसमें फाइट देखी थी। ठीक है। हमने ये भी जाना था कि मंगूज और जो किंग कोबरा हैं ये आपस में कैसे होते हैं, ये एनिमीज होते हैं, यानी कि एक दूसरे के बाय बर्थ ये क्या है, दुश्मन है। और बहुत पहले से इनकी ये दुश्मनी चली आ रही है, यानी कि अगर ये एक दूसरे को देखेंगे तो दे विल फाइट विद ईच अदर। और इसमें हम ऐसे ही एक इंसिडेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं बच्चों, जिसमें एक फाइट होती है किंग कोबरा और मंगूज की। ठीक है। The chapter starts with the introduction. The fight of the cobra and mongoose is a classic drama often seen in India. हमें ये बताया गया कि जो एक मंगूज और कोबरा की फाइट है बच्चों, बहुत ही ज्यादा फेमस फाइट है, खासकर इंडिया में। इसको क्या करते हैं लोग, बहुत शौक के साथ देखते हैं। इवन इसे एक स्पोर्ट भी बनाया हुआ है, जहां पे क्या किया जाता है, एक केज में एक मंगूज को और किंग कोबरा को रखते हैं और उनकी फाइट करवाते हैं, और फिर ये देखते हैं कि उनमें से कौन विनर होता है। द mongoose not immune to the venomous bite। और मंगूज जो है स्टूडेंट्स, एक ऐसा एनिमल है जिसको स्नेक के बाइट का, वेनम का जिसे हम कहते हैं बाइट, स्नेक बाइट, यानी कि जो उसका पॉइजन है, उसका जो वेनम है, उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है उस पे, हैज नो इफेक्ट। क्योंकि उससे क्या हो चुका है, इम्यून हो चुका है। उसका इम्यून सिस्टम खुद को ऐसे डेवलप कर चुका है कि उसे पॉइजन से फर्क नहीं पड़ता। इट इज फास्टर एंड क्विकर इन मोशन देन द स्नेक। और साथ ही साथ मंगूज जो है वो स्नेक से काफी ज्यादा फास्ट भी है और क्विक है। The cobra assumes a posture of defense and attempts to reach animal by a sweeping strike, but the quick-moving mongoose jumps out of reach and comes at the snake from another direction। आपको पता ही है कि कोबरा क्या करता है, पहले एक पोस्चर लेता है, डिफेंस पोस्चर, और फिर जाके तेजी से अटैक करता है। लेकिन जो मंगूज है वो किंग कोबरा से भी ज्यादा तेज है, और वो किंग कोबरा के रीच से बाहर चला जाता है और ऐसे पोजीशन में जाकर के फिर से अटैक करता है किंग कोबरा पे, बिफोर द स्नेक कैन गेट इनटू द स्ट्राइक पोजीशन। क्योंकि स्नेक को फिर से स्ट्राइकिंग पोजीशन लेने में क्या लगता है बच्चों, थोड़ा सा वक्त लगता है, समय लगता है, और उसका फायदा उठाता है मंगूज। दिस कॉन्स्टेंट मूवमेंट टायर्स एंड डिस्करेजेस द स्नेक। और ऐसा बार बार करने से क्या होता है, जो स्नेक है वो थक जाता है, वो हार जाता है, और साथ ही साथ डिस्करेज भी फील करता है, क्योंकि उसका कोई भी अटैक मंगूज पे काम नहीं कर रहा होता। एंड द मंगूज इज फाइनली एबल टू लीप इन क्लोज। और फिर मंगूज धीरे धीरे करके कोबरा के रेंज में आता है, उसके पास आता है, एंड बरी इट्स टीथ इन द स्नेक्स नेक। और उसके नेक पे, यानी कि गर्दन पे, अपने शार्प टीथ को क्या करता है, गड़ा देता है, यूजुअली सिवरिंग द जॉइंट्स ऑफ इट्स वर्टिब्रे। यानी कि जो वर्टिब्रे होती है स्नेक की, यानी उसकी जो फ्लेक्सिबल रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, जिसे हम वर्टिब्रे भी कह रहे हैं यहाँ पे, उसको क्या कर देता है, डैमेज कर देता है, उसे तोड़ देता है। तो ये कुछ बेसिक ओवरव्यू आपको दिया गया है एक कोबरा और मंगूज की फाइट का। तो चलते हैं बच्चों, इस चैप्टर को देखते हैं इस चैप्टर में किस तरह से और क्या कंक्लूजन निकलता है किंग कोबरा और मंगूज की फाइट का। यू मस्ट सीन हैव सीन अ banyan ट्री। दिस इज अ स्टोरी अबाउट व्हाट द ऑथर सॉ एज अ यंग बॉय। आप लोगों ने भी बच्चों बेनियन ट्री देखा होगा, बरगद का पेड़ देखा होगा। और ये कहानी है हमारे ऑथर की, जो हमारे ऑथर हैं उनकी रियल लाइफ स्टोरी है ये, उनकी चाइल्डहुड स्टोरी में से डिराइव्ड है ये कहानी, जिसमें वो बताते हैं कि उन्होंने क्या देखा था। वो अपनी आंखों देखिए आपको क्या कर रहे हैं, बयान कर रहे हैं। When he was sitting in an old banyan tree in his grandfather's house। जब हमारे जो ऑथर है वो अपने ग्रैंडफादर यानी कि दादाजी के घर गए हुए थे, तो वहां पे वो ओल्ड बेनियन ट्री पे बैठे थे, और फिर वो ये सारी चीजें जो देखते हैं उसी को आपके सामने क्या कर रहे हैं बच्चों, डिस्क्राइब कर रहे हैं इस चैप्टर में। इज इट क्लियर।
पार्ट 1 स्टूडेंट्स इसका कहता है, Though the house and grounds belonged to my grandparents, the magnificent old banyan tree was mine, chiefly because grandfather at 65 could no longer climb it. यहाँ पे ऑथर बता रहे हैं बच्चों कि भले ही वो जो घर था वो मेरे दादाजी का था, वो जमीन मेरे दादाजी की थी, लेकिन उस पेड़ पे किसका हक था? मेरा हक था। ऐसा ऑथर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सार्केस्टिक वे में वो कहना चाह रहे हैं कि अब मेरे दादाजी 65 के हो चुके हैं, वो ही इज नो लॉन्गर एबल टू क्लाइम द ट्री। अब वो पेड़ पे नहीं चढ़ सकते, तो उस पेड़ पे सिर्फ और सिर्फ किसकी हुकूमत है? मेरी हुकूमत है, क्योंकि जो ऑथर है वहाँ पूरा दिन भर, जब भी वो गर्मियों की छुट्टियों में वहां आते हैं स्टूडेंट्स, वो उस पेड़ पे चढ़ते रहते हैं और वहीं पे खेलकूद करते हैं। ठीक है, तो जैसे बच्चे होते हैं ना, आपको पता है स्टूडेंट्स की किस तरह से वो चीजों को क्या कर देते हैं, अपना बना लेते हैं कि हाँ ये तो अब मेरा हो गया। तो इसी तरह से ऑथर ने उस बेनियन ट्री को क्या बना दिया है? अपना घर घोषित कर दिया है। Its spreading branches, which hung to the ground and took root again, forming a number of twisting passages, gave me endless pleasure. अब वो इस ट्री के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रहे हैं कि उसकी ब्रांचेस कैसी हैं, उसकी शाखाएं कैसी हैं, फैली हुई हैं, बहुत स्प्रेडिंग। ठीक है, लंबी लंबी शाखाएं हैं, इतनी बड़ी हैं कि बच्चों वो कहाँ तक आ रही हैं? जमीन तक को वो छू रही हैं। एंड टुक रूट अगेन, और रूट्स यानी कि जो जड़ें हैं, ब्रांचेस और रूट्स आपस में मिल रही हैं, फॉर्मिंग अ नंबर ऑफ ट्विस्टिंग पासेजेस। पासेजेस क्या होते हैं? रास्ते। तो उस वहां पे क्या बन रहे हैं? इस वजह से रास्ते बन चुके हैं, किसके? ब्रांचेस के, जिसपे जो ऑथर है पूरा दिन भर इधर से उधर क्या करते हैं बच्चों? दौड़ते रहते हैं, घूमते रहते हैं। गिविंग मी एंडलेस प्लेजर, जिसमें उन्हें दौड़ने में, खेलने में क्या आता है? बहुत ज्यादा आनंद आता है। Among them were squirrels and snails and butterflies। और वो कहते हैं कि वहां सिर्फ अकेला मैं ही नहीं हूँ, वहां पे और कौन से? स्क्वेरल्स भी हैं, स्नेल्स भी हैं और बटरफ्लाइज भी हैं मेरे साथ। The tree was older than the house, older than grandfather, as old as Dehradun itself. I could hide myself in its branches behind thick green leaves and spy on the world below। तो कहते हैं कि जो ये पेड़ है, इसकी अगर मैं एज की बात करूं तो ये बहुत पुराना पेड़ है। शायद हो सकता है ये उस घर से भी पुराना हो, मेरे ग्रैंडफादर से भी पुराना हो, और शायद इसकी उम्र उतनी हो जितनी की उम्र है देहरादून की। तो यानी कि इससे हमें पता चलता है स्टूडेंट्स की जो स्टोरी है ये कहाँ की है? देहरादून की स्टोरी है, और जो ऑथर के ग्रैंडफादर का घर कहाँ पे है? देहरादून में है। ठीक है, तो उस पेड़ की उम्र वो किससे कंपेयर कर रहे हैं? देहरादून से कंपेयर कर रहे हैं कि जितना पुराना ये देहरादून है, सिटी है, उतना ही पुराना ये पेड़ भी है। और साथ ही साथ वो ये बताते हैं कि मैं इस पेड़ में, इतना विशाल पेड़ है, इतना ह्यूज ये पेड़ है कि इसमें मैं अपने आप को क्या कर सकता हूँ? हाइड माई सेल्फ, मैं खुद को छिपा सकता हूँ इसकी टहनियों के पीछे, इसकी ब्रांचेस, इसकी शाखाओं के पीछे, इसकी थिक ग्रीन लीव्स, जो इसमें हरी भरी पत्तियां हैं, उनके पीछे मैं अपने आप को क्या कर सकता हूँ? छिपा कर रख सकता हूँ। और स्पाई ऑन द वर्ल्ड बिलो, और जो इस पेड़ से जो नजारा दिखता है, जो दुनिया मुझे नीचे दिखती है, उसको क्या कर सकता हूँ? स्पाई। स्पाई का मतलब होता है बच्चों, उसकी जासूसी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको लिखा भी है कि स्पाई का मीनिंग होता है वॉच सीक्रेटली, किसी चीज को छिप करके देखना, इज कॉल्ड स्पाइंग। माई फर्स्ट फ्रेंड वॉज अ स्मॉल ग्रे स्क्वायरल, arching his back and sniffing into the air. He seemed at first to resent my invasion of his privacy. But when he found that I did not arm myself with catapult or air gun, he became friendly. And when I started bringing him pieces of cake and biscuits, he grew quite bold and was soon taking morsels from hand. वो कहते हैं, ऑथर ये कह रहे हैं कि सबसे पहला मित्र, मेरा फ्रेंड जो वहां पे बना, वो था एक ग्रे स्क्वायरल। स्क्वायरल आपको पता है, आपने देखी बच्चों की लहरी कैसी होती है, बहुत ज्यादा तेज होती है, और वो इंसानों के पास ज्यादा नहीं आती, भाग जाती है। तो उसी तरह से वो भी ये कह रही थी, कहते हैं ऑथर, कि जैसे ही मैं उस पेड़ पे आया तो स्क्वायरल को लगा कि कोई मेरे घर में घुसपैठिया आ गया, क्योंकि उससे पहले वो घर सिर्फ और सिर्फ, वो पेड़ सिर्फ और सिर्फ ऑथर का नहीं है, वहां पे स्क्वायरल्स भी रहती हैं, बटरफ्लाइज भी रहते हैं, और दूसरे और एनिमल्स भी रहते हैं। ठीक है, तो स्क्वायरल को ऐसा लगा कि मेरे घर में कोई इन्वेजन कर रहा है। इन्वेजन का मतलब होता है घुसपैठ कर रहा है, और मेरी प्राइवेसी, मेरी निजता में क्या कर रहा है? दखल अंदाजी कर रहा है। बट वेन ही फाउंड दैट आई डिड नॉट आर्म माई सेल्फ, जब उसे पता चला स्क्वायरल को कि मेरे पास कोई हथियार नहीं है। आर्म का मतलब होता है स्टूडेंट्स हथियार। ठीक है, मेरे पास ना कोई हथियार है, जैसे हथियार जैसे कि कैटापल्ट। कैटापल्ट होता है, आपने बच्चों गुलेल देखी होगी गांव में जो बच्चों के पास होती है, एंड एयरगन, और एक एयरगन होती है। तो ऐसा कोई हथियार मेरे पास नहीं था, जिस वजह से वो मुझसे क्या करने लगा? दोस्ती करने लगा, उसे मुझ पे भरोसा हुआ। और जब मैंने उसके लिए कुछ खाने के लिए केक और बिस्किट्स लाए,
तो वो मुझसे क्या हो गया, बोल्ड, ही बिकेम क्वाइट बोल्ड का या मतलब होता है बोल्ड मतलब फियरलेस, यानी कि वो मुझसे अब डरता नहीं था और मेरे हाथों से आके क्या करता था, खाना खाता था। मॉर्सल्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स स्मॉल पीसेस ऑफ फूड। जैसे खाना होता है उसके अगर हम उसको हम चूरा चूरा कर दें तो उसी को कहते हैं स्टूडेंट्स मॉर्सल्स। बिफोर लॉन्ग ही वॉज डेल्विंग इन टू माई पॉकेट्स and helping himself to whatever he could find. He was a very young squirrel and his friends and relatives. वो कहते हैं कि धीरे धीरे वो मेरे से इतना ज्यादा घुल मिल गया कि वो मेरी पॉकेट्स में, जेबों में चला जाता था वो स्क्वायरल, और जो भी उसे खाने के लिए मिलता था वो खुद ही खा लिया करता था। वो बहुत ही यंग स्क्वायरल था एंड हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स प्रोबेबली थॉट हिम फुलिश एंड हेडस्ट्रॉन्ग फॉर ट्रस्टिंग अ ह्यूमन। और जो उसके दोस्त थे वो उसे बहुत ही बड़ा बेवकूफ समझते थे कि उसने एक इंसान ह्यूमन पे भरोसा किया। आप देख पा रहे हैं किस तरह से यहाँ पे दोस्ती हो चुकी है ऑथर की और स्क्वायरल की। और ये रहा बच्चों आपका बेनियन ट्री, और यहाँ पे बाकी जो एनिमल्स हैं वो देख के हैरान हो रहे हैं कि किस तरह से एक स्क्वायरल एक ह्यूमन को ट्रस्ट कर सकता है। देखिए ये सब क्या हो रहे हैं, दे आर ऑल अमेज्ड टू सी द फ्रेंडशिप ऑफ दिस स्क्वायरल एंड आवर ऑथर। In the spring, when the banyan tree was full of small red figs, birds of all kinds would flock into its branches. The red-bottomed bulbul, cheerful and greedy, parrots, manna, and crows squabbling with one another. During the fig season, the banyan tree was the noisiest place in the garden. इसके बाद ऑथर बताते हैं स्प्रिंग बसंत के महीने में बैनियन ट्री पे, उस पेड़ पर बहुत सारे क्या होते थे, रेड फिक्स यानी कि लाल रंग के फ्लावर्स आ जाते थे, और जिस वजह से वो बन जाते थे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन किसका बच्चों, बहुत सारे बर्ड्स का, जैसे कि बुलबुल हो गई, पैरेट्स हो गए, मैना हो गए, क्रैप क्रोज हो गए, ये सारे जो बर्ड्स थे बच्चों वहां पे आया करते थे। और वो बताते हैं कि इस सीजन में जो बेनियन ट्री था वो पूरे गार्डन का सबसे नॉइजियस्ट प्लेस होता था। नॉइजियस्ट प्लेस क्यों? क्योंकि उस वक्त सारे ही बर्ड्स जो थे वहां पे आके गाना गाया करते थे। गाना जैसे आपको पता ही है कि जो बर्ड्स चर्पिंग जो होती है, जो आवाज होती है चिड़ियों की चहचहाट की आवाज, उस वजह से वो बहुत ही ज्यादा नॉइजियस्ट प्लेस बन जाती थी। Halfway up the tree, I had built a crude platform where I would spend the afternoons when it was not too hot. तो बताते हैं ट्री के आधे हिस्से पे मैंने क्या बना रखा था, एक प्लेटफॉर्म टाइप का बना रखा था जहां पे मैं बैठ जाया करता था, लेट जाया करता था और आराम किया करता था दोपहर में जब बहुत ज्यादा गर्म नहीं था जिस मौसम में। आई कुड रीड देयर प्रॉपिंग माई सेल्फ अगेंस्ट द ट्री विद अ कुशन फ्रॉम लिविंग रूम। और मैंने अपने लिविंग रूम से कुशन भी ला करके वहां रख दिया था और मैं वहां बैठ के क्या करता था, किताबें पढ़ा करता था। और वो कुछ बुक्स के नाम भी आपको बताते हैं, जैसे कि ट्रेजर आइलैंड, Huckleberry Finn, and the story of Dr. Dolittle were some of the books that made up my banyan tree library। एक तरह से उन्होंने वहां पे क्या बना ली थी बच्चों, एक लाइब्रेरी बना ली थी किताबों की, और वो वहां पे उस banyan ट्री में प्लेटफॉर्म पे लेट करके ये सारी किताबें पढ़ा करते थे। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? When I did not feel like reading, I could look down through the leaves at the word below, and no one particular afternoon I had grass grandstand view of that classic of the Indian wilds, a fight between a mongoose and a cobra। यहाँ से स्टार्ट होता है बच्चों, हमें ऑथर बताते हैं कि जब वो रीड करके थक जाया करते थे और उनका मन नहीं करता था रीड करने का, तो वो क्या करते थे, लीव्स के थ्रू, पत्तियों के बीच में से नीचे की तरफ देखा करते थे। और ऐसे ही एक दिन देखते वक्त दोपहर के समय आफ्टरनून वो नीचे देख रहे थे, तब उन्हें एक बहुत बड़ी इंडियन वाइल्ड्स, दो इंडियन वाइल्ड्स का नाम लेते हैं वो मंगूज और कोबरा, उनका फाइट देखने का क्या मिलता है उन्हें, एक तरह से नजारा, ग्रैंड स्टैंड व्यू हम कह सकते हैं, एक नजारा उन्हें देखने को मिलता है। जैसे आप बड़े स्टेडियम में कोई क्रिकेट का मैच या फिर फुटबॉल का मैच देखने के लिए जाते हैं बच्चों, उस व्यू को कहते हैं ग्रैंड स्टैंड व्यू। जो स्टेडियम की सबसे बेस्ट पोजीशन होती है जहां से आपको एकदम क्लियर व्यू दिखाई देता है पूरे गेम का, ठीक उसी व्यू में कौन बैठे हुए थे, हमारे ऑथर बैठे हुए थे और वो पूरा नजारा देख पा रहे थे मंगूज और कोबरा की फाइट का।
So now here starts the second part of the story. The warm breezes of approaching summer had sent everyone, including the gardener, into the house. अब वो बताते हैं कि जो धीरे धीरे क्या हो चुका था, जो हवा थी वो ब्रिजेस ब्रिजेस मतलब होता है बच्चों, हवा जो थी वो धीरे धीरे क्या हो गई थी, गर्म होने लगी थी, क्योंकि क्या हो रही थी, समर्स वर अप्रोचिंग, गर्मियां आ रही थी। और जब गर्मियां आती हैं तो सबसे पहले जो हवाएं होती हैं वो गर्म 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 होने लगती हैं, जिस वजह से आफ्टरनून दिन के समय में लोग बाहर ज्यादा नहीं रहते और आराम करने लंच के बाद घर के अंदर चले जाते हैं। इवन जो गार्डनर थे उस गार्डन के, वो भी अपने क्वार्टर में चले गए थे रेस्ट करने। आई वॉज फीलिंग ड्राउजी माई सेल्फ, वंडरिंग इफ आई शुड गो टू द पॉन्ड और हैव अ स्विम विद रामू एंड द बफेलोज। ऑथर ये कह रहे हैं कि मुझे खुद भी कैसा महसूस हो रहा था, ड्राउजी। ड्राउजी का मतलब होता है स्टूडेंट्स नींद आना, थकान सी महसूस हो रही थी, नींद मुझे आ रही थी, और मैं खुद ये सोच रहा था कि मुझे अब क्या करना चाहिए, पॉन्ड पे यानी कि तालाब में जाकर नहा लेना चाहिए रामू के साथ, और जो उनकी बफेलोज थी उनके साथ मैं नहा लेता हूँ। जैसे आपने देखा होगा गांव में बच्चे जो होते हैं गाय और भैंसों के साथ क्या करते हैं, साथ में उनको भी नहलाते हैं और खुद भी नहाते हैं। तो ठीक ऑथर भी उसी तरह तरीके से किया करते थे, वो भी बफेलोज वगैरह के साथ नहाने पॉन्ड में चले जाते थे। When I saw a huge black cobra gliding out of a clump of cactus, और तभी मुझे दिखाई देता है कि ये कोबरा कैक्टस के पीछे से बाहर ग्लाइड करते हुए, मूविंग स्मूथली। आपने देखा है बच्चों स्नेक्स की मूवमेंट कैसी होती है, बहुत ही स्मूथ तरीके से वो चलते हैं, तो उसी तरीके से एक कोबरा कैक्टस के पीछे से बाहर आता है। एट द सेम टाइम आई A mongoose emerged from the bushes and went straight for the cobra. और कोबरा को देखते ही उसका जानी दुश्मन, हम कह सकते हैं एनिमी, मंगूस झाड़ियों के पीछे से निकलता हुआ आता है और सीधा किसके पीछे जाता है, कोबरा के पास चला जाता है। यहां तक क्लियर है बच्चों? एमर्ज का मतलब होता है केम आउट, बाहर निकलना। जो मंगूज है वो शाम को देख करके झाड़ियों के क्लम्प, क्लम्प यानी कि ग्रुप, कलेक्शन ऑफ बुशेस और ट्रीज, झाड़ियों और पेड़ों के झुंड को कहेंगे हम बच्चों क्लम्प, तो बाहर निकलता है वहां से। इन अ क्लियरिंग beneath the banyan tree in bright sunshine they came face to face, और उस वक्त वो बताते हैं कि कैसी थी, ब्राइट सनशाइन थी, खूब तेज धूप निकली हुई थी, और वो एक दूसरे के फेस टू फेस यानी कि आमने सामने आ जाते हैं। कौन? कोबरा और मंगूज। द कोबरा न्यू ओनली टू वेल that the grey mongoose, 3 feet long, was a superb fighter, clever and aggressive. और ये बात कोबरा भी बहुत अच्छे से जानता है कि जो ग्रे मंगूज है, जो उसका एनिमी है, वो कैसा है। भले ही वो 3 फीट लॉन्ग है, छोटा है, लेकिन वो अपने आप में एक बहुत ही सुपर फाइटर है, बहुत खतरनाक एक लड़ाकू है, लड़ाका है, और क्लेवर एंड एग्रेसिव, साथ ही साथ चालाक है और बहुत ज्यादा एग्रेसिव भी है। बट द कोबरा टू वॉज अ स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस फाइटर, लेकिन कोबरा भी कुछ कम नहीं, वो भी क्या है, वो भी स्किलफुल और एक एक्सपीरियंस्ड अनुभवी फाइटर है। ही कुड मूव स्विफ्टली एंड स्ट्राइक विद द स्पीड ऑफ लाइट। जो कोबरा है बच्चों बहुत ही स्मूथली मूव करता है और लाइट की स्पीड से, बिजली की रफ्तार से क्या करता है स्टूडेंट्स, अटैक करता है, स्ट्राइक करता है। एंड द सेक्स बिहाइंड हिज लॉन्ग शार्प फैंग्स वर फुल ऑफ डेडली पॉइजन। सैक्स का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे अ पार्ट ऑफ एन एनिमल और प्लांट शेप्ड लाइक अ बैग, यानी कि जो पाउच जिसे हम कहते हैं, या फिर एक तरह से आप कह सकते हैं जो बैग होता है, उसमें जो कोबरा है उसने क्या भरा होता है बच्चों, उसका पॉइजन वहां पे भरा होता है। और वो पॉइजन कैसा है, एकदम डेडली, यानी कि उससे किसी भी प्राणी की क्या जा सकती है, तुरंत ही जान जा सकती है। इट वॉज टू बी अ बैटल ऑफ चैंपियंस, और हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ही आपस में क्या है, दोनों के दोनों चैंपियंस हैं, धुरंधर हैं, जिनकी अब एक बैटल होने वाली है। बैटल यानी कि फाइट, और हम कह सकते हैं युद्ध होने वाला है दोनों का।
Hissing defies his forked tongue darting in and out. The cobra raised three of his 6 feet off the ground and spread his broad, spectacled hood. The mongoose bushed his tail. The long hair on his spine stood up. अब फाइट स्टार्ट होने से पहले दोनों के दोनों अपना एक स्टांस लेते हैं, अपनी पोजीशन लेते हैं, जिसमें कोबरा क्या करता है बच्चों, ग्राउंड से अपने आप को 6 फीट ऊपर उठा लेता है। आपने देखा ही होगा कोबरा की पोजीशन, स्नेक्स की पोजीशन, और अपना जो फन है जिसे हम हुड कहते हैं, स्पेक्टिकल हुड, उसको फैला देता है डसने के लिए। और साथ ही साथ मंगूस भी खुद को तैयार कर चुका है। वो अपनी पूंछ को जमीन पर रगड़ता है और उसके जो स्पाइन है, यानी कि जो उसकी कमर है, उस पे जितने भी बाल हैं वो अब क्या हो चुके हैं, पूरी तरह से खड़े हो गए हैं, जो ये दर्शाते हैं कि अब मंगूस एकदम लड़ने के लिए रेडी है। Though the combatants were unaware of my presence in the tree, they were soon made aware of the arrival of two other spectators. One was a Maina, the other a jungle crow. They had seen preparations for battle and had settled on the cactus to watch the outcome. Had they been content only to watch, all would have been well with both of them. वो कहते हैं, ऑथर बताते हैं कि दोनों कॉम्बेटेंट्स यानी कि दोनों फाइटर्स को ये नहीं पता था कि उनको कौन देख रहा है, मेरी प्रेजेंस के बारे में, मेरी उपस्थिति के बारे में उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था। लेकिन तभी दो और स्पेक्टेटर्स यानी कि ऑडियंस वहां आ जाती है इस फाइट को देखने के लिए, और वो दोनों कौन थे, एक था क्रो और एक थी मैना। ठीक है बच्चों, वो दोनों भी उस फाइट को देखने के लिए वहां मौजूद थे और वो दोनों कैक्टस के ऊपर बैठ करके ये सारा नजारा देख रहे थे। लेकिन ऑथर साथ ये भी बता रहे हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ नजारा देखने वहां नहीं आए थे, उनके इंटेंशंस कुछ और भी थे, और वो इंटेंशंस हमें अभी थोड़ी देर में पता चलेंगे। ये देख सकते हैं बच्चों आप इस पिक्चर में किस तरह से मंगूस और स्नेक एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं, दोनों लड़ाई के लिए तैयार हैं, और यहाँ पे ऑथर बेनियन ट्री में बैठ करके उन्हें देख रहे हैं, और साथ ही साथ इस कैक्टस पे एक मैना और एक क्रो भी उन्हें इस लड़ते हुए देख रही हैं। The cobra stood on the defensive, swaying slowly from side to side, trying to mesmerize the mongoose into making a false move. But the mongoose knew the power of his opponent's glassy, unwinking eyes and refused to meet them. Instead, he fixed his gaze at a point just below the cobra's hood and opened the attack. कोबरा किस पोजीशन में था, डिफेंसिव, यानी कि वो डिफेंस कर रहा था बच्चों, भी अटैक मोड में नहीं आया था, और वो इधर से उधर स्लाइड कर रहा था अपने आप को। कोशिश कर ये रहा था वो कि वो मंगूस को अपनी आंखों से, क्योंकि जो सांप होते हैं बच्चों उनकी आंखों में क्या होता है, एक हिप्नोटाइजिंग पावर होती है, वो क्या कर सकते हैं, सामने वाले ओपोनेंट को हिप्नोटाइज कर देते हैं। और ये बात मंगूस को बहुत अच्छे से पता थी, अपने ओपोनेंट, अपने दुश्मन की खासियत का उसे पता था कि ये अपनी आंखों से मुझे क्या कर लेगा, मोहित कर लेगा, हिप्नोटाइज कर लेगा। इसलिए वो क्या कर रहा था, उसकी आंखों से कांटेक्ट नहीं बना रहा था, आई कांटेक्ट नहीं कर रहा था, बल्कि उसके जो आंखों से थोड़े नीचे वाला पोर्शन था वहां पे अपनी नजरें गड़ाए बैठा था। और इसी के साथ वो पहला अटैक कर देता है। मूविंग फॉरवर्ड क्विकली अंटिल ही वाज जस्ट विद इन द कोबरा's reach, the mongoose made a pretended move to one side. Immediately, the cobra struck. His great hood come down so swiftly that I thought nothing could save the mongoose, but the little fellow jumped neatly to one side and darted in as swiftly as the cobra, biting the snake on the back and darting away again out of reach. और जो पहला मूव मंगूस करता है वो बहुत ही ज्यादा क्या था, प्रेडिक्टेबल था। सबको पता था कि मंगूस इसी साइड अटैक करने वाला है, इवन कोबरा को भी ये पता था, लेकिन वो उसका एक जानबूझ के किया हुआ अटैक था, क्योंकि जैसे ही कोबरा उसको देखता है और वहां पे अपने हुड से यानी कि अपने फन से उस पे अटैक करता है, जो मंगूस था बच्चों अपनी स्पीड के कारण वहां से जंप करता है और पीछे से आता हुआ घूम के आता है और स्नेक यानी कि कोबरा की बैक पे अपने दांतों को गड़ा देता है, काट देता है, और वहां से भी तुरंत जंप करके उसकी रीच से बाहर चला जाता है। एट द सेम मोमेंट दैट द कोबरा स्ट्रक द क्रो एंड द बैना हर्ल्ड देमसेल्फ एट हिम, ओनली टू कोलाइड हेवीली इन मिड एयर, shrieking insults at each other. They returned to the cactus plants. A few drops of blood glistened on the cobra's back. और हम ये देख पाते हैं स्टूडेंट्स कि कोबरा के जिस जगह पे, जिस पार्ट पे मंगूस ने बाइट किया है वहां से ब्लड निकलता है, और ये देखते हुए क्रो और मैना भी अटैक करते हैं कोबरा पे। और ये देख करके बच्चों जो ऑथर थे वो बहुत हैरान होते हैं कि कोबरा और मैना वहां पे सिर्फ और सिर्फ उन्हें देखने के लिए नहीं बैठे, बल्कि वो भी मंगूस के ही साइड में है और वो भी
कोबरा को क्या करना चाहते हैं, अटैक करना चाहते हैं, लेकिन किसी वजह से वहां पे क्या चलती है, बहुत तेज हवा चलती है, जिस वजह से उन्हें अपना अटैक आधे रास्ते में रोक करके एक इंसल्टिंग वे में वापस आके कैक्टस में बैठना पड़ता है। और इसका रीजन ये भी हो सकता है बच्चों, क्योंकि जो सांप होते हैं वो मैना और क्रो के जो अंडे होते हैं उनको क्या कर लेते हैं, खा लेते हैं। शायद इस वजह से क्रो और मैना के साथ भी जो आपका स्टूडेंट्स कोबरा है उसकी दुश्मनी हो सकती है, और इसी रीजन से वो उस पर अटैक भी कर रहे थे। बट अटैक क्या हो जाता है, असफल हो जाता है, अनसक्सेसफुल रहता है। द कोबरा स्ट्रक एंड मिस्ड, अगेन द मंगूज स्प्रैंग असाइड, जम्प्ड इन एंड बिट। फिर से वही हुआ, कोबरा ने स्ट्राइक किया लेकिन मिस कर गया, और इस बात का फायदा उठाते हुए मंगूज जंप करता है और फिर से उसे काट देता है। अगेन द बर्ड्स डाइव्ड एट द स्नेक, बम्प्ड इनटू ईच अदर इंस्टेड एंड रिटर्न श्रीकिंग टू द सेफ्टी ऑफ द कैक्टस। फिर से बर्ड्स उसको स्ट्राइक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपस में ही टकरा जाते हैं और वापस से कैक्टस में आके बैठ जाते हैं। The third round followed the same course as the first, but with a dramatic difference. The crow and the man, still determined to take part in the proceedings, dived at the cobra, but this time they missed each other as well their mark. The banner flew on and reached its perch, but the crow tried to pull up in midair and turn back. In the second that it took the bird to do this, the cobra whipped his head back and struck with great force, his snout thudding against the crow's body. एक बार फिर से बच्चों थर्ड राउंड जब स्टार्ट होता है, कोबरा और मंगूस की फाइट चल ही रही होती है, पीछे से कौन आते हैं, मैना और क्रो, दोनों के दोनों फिर से अटैक करते हैं किस पे, कोबरा पे। लेकिन इस बार वो कोबरा को भी मिस कर जाते हैं और आपस में भी नहीं टकराते, बल्कि हवा में आगे निकल जाते हैं। तो जो मैना होती है स्टूडेंट्स, वो तो रुकती नहीं है, वो हवा में ही आगे की तरफ जाके एक पेड़ की टहनी में जाके बैठ जाती है। लेकिन क्रो क्या करता है बच्चों, मिड एयर में, मतलब बीच हवा में अपने आप को क्या करता है, टर्न लेता है और वापस अटैक करने जा रहा होता है कोबरा पे। बट कोबरा इस बात को भांप जाता है कि ये लोग भी मुझ पर अटैक कर रहे हैं, और वो पीछे अचानक बहुत तेजी के साथ मुड़ता है और क्रो की बॉडी में क्या करता है, तेज से टकराता है। I saw the bird flung nearly 20 feet across the garden. It fluttered about for a while, then lay still. The manna remained on the cactus plant, and when the snake and the mongoose returned to the fight, very wisely decided not to interfere again. और इस तरह से हम देख पाते हैं बच्चों, जो क्रो है वो टकरा के बहुत दूर जाकर के गिर जाता है। मैना आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, मैना आगे बढ़ चुकी है, मंगूज और स्नेक अभी भी फाइट में बरकरार है, लेकिन जो क्रो बीच में इंटरफेयर कर रहा था वो जाके टकरा के बहुत दूर गिरता है। थोड़ी देर फड़फड़ाने के बाद वो मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। ले स्टिल का मतलब बच्चों, अब उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही है उसकी बॉडी में, यानी कि वो मर चुका है। और ये देख करके मैना घबरा जाती है और वो डिसाइड करती है कि वो मंगूज और कोबरा की फाइट से अब बाहर रहेगी। द कोबरा writhed and lashed about in a frightening manner and even coiled itself about the mongoose, but to no avail. The little fellow hung grimly on until the snake had ceased to struggle. He then smelt along its quivering length, gripped it around the hood and dragged it into the bushes. और हम देख पाते हैं लड़ाई आगे चलती है बच्चों। कोबरा बहुत कोशिश करता है मंगूस को हराने की, उसे अपने बॉडी में जकड़ने की, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। मंगूस हर बार बाहर निकल के उसको क्या करता है, स्ट्राइक करता है, और बाइट करने के वजह से धीरे धीरे जो कोबरा है स्टूडेंट्स, वो क्या करता है, वो हार मान लेता है और पूरी तरह से ही वॉज कंप्लीटली डिफीटेड, पूरी तरह से हार जाता है। एंड देन जो मंगूज है स्टूडेंट्स, वो उसे घसीटता हुआ, ड्रैग मतलब घसीटता हुआ कहाँ ले जाता है, इनटू द बुशेस, यानी कि झाड़ियों के पीछे ले जाता है। इसका मतलब हमें ये पता चलता है कि जो कोबरा है वो भी स्टूडेंट्स, उसका भी एंड हो चुका है, वो भी अब मर चुका है। द मैना ड्रॉप्ड कॉशियसली टू द ग्राउंड। अब मैना जो है वो, क्योंकि वो जानती है कि कोबरा मर चुका है, इसलिए वो कॉशियसली, फिर भी थोड़ा सा घबराते हुए ग्राउंड की तरफ आती है, जमीन पे नीचे आती है, हॉप्ड अबाउट, और देखने की कोशिश करती है, पियर्ड इनटू द बुशेस, झाड़ियों के पीछे, कि वहां क्या चल रहा है, फ्रॉम अ सेफ डिस्टेंस। अभी भी उसने एक सेफ यानी कि एक दूरी बनाई हुई है उस बुशेस से, क्योंकि उसे अभी भी कंफर्म नहीं है कि क्या कोबरा मर चुका है या फिर अभी भी जिंदा है, इज इट स्टिल अलाइव। एंड देन
विद अ श्रिल क्राई ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन फ्लू अवे। और जैसे ही उसे इस बात का कंफर्मेशन मिल जाता है, वो देख लेती है कि मंगूज ने कोबरा को क्या कर दिया है, मार दिया है। वो एक श्रिल क्राई, एक आवाज निकालते हुए हम ये समझ सकते हैं कि वो कॉन्ग्रेचुलेट करती है मंगूज को, और कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए वहां से उड़ के चली जाती है। उसे पता चल जाता है कि इस जो बैटल थी उसका विनर कौन रहा, मंगूज रहा। एंड इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारी जो स्टोरी है यहाँ पे एंड हो जाती है। और इसके ऑथर जो थे स्टूडेंट्स, वो कौन है, रस्किन बॉन्ड। इसको इनका नेम आप याद रखेंगे। स्टोरी का नाम है द बेनियन ट्री और इसके ऑथर है रस्किन बॉन्ड। एंड विद दिस स्टूडेंट्स आज हमारे इस चैप्टर का जो रिवीजन है वो कंप्लीट हो जाता है। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास किसी और चैप्टर के साथ, किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।